प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना दूसरा पाठ दानी पेड़ का पठन करेंगे आज। मैंने आपको इसका भावार्थ समझाया था, तो आज हम पठन अभ्यास करेंगे। और पता है आपको, पठन बहुत ज़रूरी है, पठन अभ्यास आपको करना है। और सब बच्चों की बुक खुल जाएगी, क्योंकि जब भी हम पठन अभ्यास करते हैं तो उन शब्दों का उच्चारण पे भी ध्यान दिया जाता है जिसको पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने देखा अधिकतर बच्चे पठन अभ्यास कर रहे होते हैं तो बुक की तरफ नहीं देखते। सुनना तो ठीक है, सुनने के साथ साथ देखना भी ज़रूरी है कि हमें किस शब्द का कैसे उच्चारण किया जाए। तो शुरू करते हैं अपना पठन अभ्यास दानी पेड़ की। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसका सारांश बता दिया जाए। इस कहानी का क्या सार है? सारांश की बात कर रहे हैं। सारांश तो हमें पेड़ों के बारे में, पेड़ों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है इस कहानी के द्वारा। इसमें हम देखते हैं एक छोटा बच्चा होता है, बचपन से ही पेड़ उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब उसे फल चाहिए थे वो फल देता है, वो फूलों की माला बनाता है। उसके बाद वह टहनियों में, शाखाओं पे झूला झूलने का भी काम करता था। कभी वह तने पे चढ़ जाता था। तो इस तरह उसने, यहाँ तक कि जब वो खेल के थक भी जाता था तो वह पेड़ के नीचे चैन से सो जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होने लगा, उसकी ज़रूरतें बड़ी होने लगी, लेकिन पेड़ ने उसे अपना दोस्त ही माना। अब वह लड़का बड़ा हो गया था, अब वह कम आया करता था, लेकिन जब वह आता पेड़ उससे बड़े प्यार से बात करता और पूछता था उसकी कुशलता के बारे में। तो एक दिन लड़का पेड़ के पास आता है, वो दुखी होता है और दुख देखकर पेड़ उसे बताता है, पूछता है, तो बोलो कि क्या कारण है। तो लड़के ने बताया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं पेड़ पे खेलने नहीं आया हूँ, मैं पेड़ की टहनियों पे झूलूंगा नहीं, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो पेड़ अपने मित्र की बात समझ जाता है। वह कहता है कि चलो, मेरे पे बड़े फल लगे हुए हैं, आप फल को तोड़ो और उसे बाज़ार में बेच दो, आपकी जो पैसे की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और वो लड़का यही करता है, सारे फल को तोड़ता है, उनको समेट करके बाज़ार में चला आता है। और बहुत दिन तक नहीं आता है, क्योंकि उस पैसे से उसका काम चल जाता है। बड़े दिनों के बाद वो लड़का फिर आता है। अब वो एक आदमी बन गया होता है, एक बड़ा हो गया होता है। अब वो आके क्या कहता है कि अब मेरी शादी होने वाली है। पेड़ को बताता है। एक तो बहुत दिनों के बाद आया होता है, लेकिन पेड़ पहचान जाता है। तो फिर वो व्यक्ति पेड़ से कुछ मांगने ही आया होता है। वो कहता है कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे घर की आवश्यकता है। पेड़ बात समझ जाता है, कहता है घर तो मैं नहीं दे सकता, हाँ मेरी जो शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, उनको आप काट लीजिए और अपने लिए घर बना लीजिए। और वह युवक ऐसा ही करता है, वो सभी शाखाओं को काट देता है और उससे अपना घर बना लेता है। पेड़ का अब क्या बच जाता है, केवल तना, जो बीच का भाग था, तो वो बच जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति नहीं आता है। पेड़ बेचारा अपनी डालियाँ खो चुका था, अब उसमें कोई पत्ती नहीं बची थी, कोई फल नहीं बचा था, कोई फूल नहीं बचा था, शाखाएं थी ही नहीं। वो खड़ा था और बहुत साल बीतने के बाद एक उधेड़ उम्र का, अधेड़ किसे बोलते हैं, जिसका हम कहेंगे जो जवानी बीत जाती है, युवा अवस्था बीत जाती है, उसे अधेड़ कहा जाता है। पेड़ फिर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है।
ये तो मेरा दोस्त है। और अधेड़ जो उम्र का जो व्यक्ति था वो कहता है मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव की ज़रूरत है, मैं नाव नहीं खरीद सकता। तो पेड़ इस समय भी मदद करता है अपने उस दोस्त की। वो कहता है मेरे जो तना है उसको काट दीजिए और उसमें बहुत लकड़ी निकलेगी, आप एक नाव बना लीजिए। वह जो व्यक्ति था अधेड़ उम्र का वो वैसे ही करता है। क्या करता है? पेड़ के तने को भी काट देता है। और अब क्या बचा? अब पेड़ में कुछ बचा ही नहीं था, ठूठ बोला जाता है जिसमें केवल जड़ और जरा सा तना बचा होता है, क्योंकि नीचे का जो जड़ होता है वो किसी काम की नहीं होती। वो एक तो पहले उसको काफ़ी अंदर गहरे मिट्टी में भी होता है और वो किसी काम की नहीं होती। तो व्यक्ति तना काट के ले जाता है, अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति था उसकी नाव बनाता है और वो आता नहीं। बहुत साल बीतते जाते हैं और वह उससे नहीं मिलता। पेड़ बेचारा अपना सब कुछ दान कर चुका था, अब उसके पास क्या था? कुछ नहीं बचा था। न पत्ते थे, न फूल थे, न फल थे, न शाखाएं थी, न तना था, बस वो ठूठ एक बचा था। फिर क्या है? अब बहुत दिनों के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वह पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। पेड़ उसको पहचान जाता है कि अरे ये तो वही मेरा दोस्त है जो बचपन में मेरी डालियों पे झूला करता था। तो वह पेड़ पहचान जाता है, कहता है कि बताओ अब मैं आपको क्या दूँ। वह व्यक्ति कहता है कि अब तो ना मेरे दांत बचे हैं कि मैं फल खा सकूं, अब मेरी उम्र भी नहीं है कि मैं किसी पेड़ से झूल सकता हूं, अब मैं बहुत थक गया हूं, मैं आराम से बैठना चाहता हूं। आराम से सुस्ताना मतलब थका व्यक्ति क्या है, कुछ देर बैठ करके सुस्ताता है। तभी भी पेड़ ने उसको बड़े प्यार से बोला आओ मेरे ठूठ पर शांति से बैठो, क्योंकि वो हिस्सा कटा था, बैठने के लिए समतल था, सुरक्षित था। तभी भी पेड़ अंत समय में भी उसके काम आता है और वह बूढ़ा व्यक्ति उसके तने पे जो ठूठ पे बैठ करके सुस्ताने लगता है। पेड़ अभी भी खुश था। तो हमने देखा पेड़ हर दशा में खुश रहता था। कारण क्या था? वह सबकी मदद करना चाहता। चाहे इससे, इस कथा से, इस कहानी से यही बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि पेड़ हमें, सभी इंसानों की हमेशा मदद किया करते हैं। पेड़ सभी इंसानों की मदद किया करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। और अगर परोपकार की बात करें, दान की बात करें, तो पेड़ जीवन भर परोपकार करते रहते हैं। वे न केवल हमें फल फूल, लकड़ी, दवाइयाँ और ऑक्सीजन तो देने का काम करते ही हैं और धरती को सुंदर भी बनाए रखते हैं। तो इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया है? दानी पेड़। पेड़ क्या करते हैं? जीवन भर दान करते हैं और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मनुष्य ही उठाते हैं। तो मनुष्यों को एक सीख मिली है कि हमें भी पेड़ से सीखना चाहिए। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है, वह दूसरों के बारे में कम सोचता है, वो स्वार्थी है। अपने ज़रूरत के लिए उसने क्या किए? जंगलों को काटना शुरू किया। उसको धरती चाहिए सड़कें बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, और उनकी आबादी, मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है, घर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, दुकानों के लिए। तो वे पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। तो इस पाठ में हमें ये सीख मिलती है कि हमें पेड़ों को कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वो जीवन भर दान देते हैं, परोपकार, दूसरों के उपकार के लिए अपना जीवन उन्होंने लगा दिया है। वह तो इस कहानी में भी हमने देखा, वह पेड़ उसने अपना सब कुछ दान कर दिया।
फल फूल, टहनियाँ, तना, यहाँ तक कि आखिरी में जो ठूठ बचा था उसको भी वह उस व्यक्ति पे बिल्कुल उसे गुस्सा ना आया। उसने उस पर भी उसको बैठने के लिए कहा कि आप सुस्ता लीजिए, मेरे ठूठ पे बैठ के सुस्ता लीजिए। तो ये दानी पेड़ की कहानी थी। और द गिविंग ट्री, इसका इंग्लिश जो वर्जन है द गिविंग ट्री, उसी से इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। तो अब हम करते हैं पठन अभ्यास। कैसे पढ़ना है तो वो पठन अभ्यास हम करेंगे। तो शुरू करते हैं पठन अभ्यास इस पाठ का। तो पाठ 2 दानी पेड़। तो ज़रा आप उच्चारण पे ध्यान रखेंगे, कहाँ कैसे मैं उच्चारण कर रहा हूँ, और जो नए शब्द आएंगे खासकर उनके उच्चारण पे और आपको ध्यान देना है। दानी पेड़, एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज़ पेड़ के पास आता, वह पेड़ के फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं पर झूला झूलता, उसके फल खाता, फिर वह पेड़ के साथ लुक्का छिपी खेलता है। लुक्का छिपी का खेल आपको पता है, बच्चे खेला करते हैं, उसके तने के पीछे छुप जाना। तो ये बच्चा भी यही किया करता था। जब थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। ये दोनों के दोस्ती के बारे में बताया है, पेड़ और लड़के के। छांव एक नया शब्द है। छांव का अर्थ होता है छाया। आपको मैंने बताया था छांव का अर्थ होता है छाया। ये नया शब्द आपके लिए है। छांव का अर्थ है छाया। पेड़ छाया भी देते हैं। हम लोग कहते हैं कि छाया छाया, अरे छाया का भी कीमत होता है, और पेड़ की छाया में ठंडक होती है। अगर आप किसी और शेड में चले जाओ, एस्बेस्टस या फिर मेटल के जो शेड बनते हैं उसके नीचे बड़ा गर्मी होती है, लेकिन जो पेड़ की छाया होती है काफ़ी शीतलता होती है। तो जो पेड़ की छाया की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहने के लिए तो बड़े बड़े शेड बना दिए जाते हैं और मेटल की उसकी चादर बिछाई जाती है, एस्बेस्टोस की भी चादर बिछाई जाती है जो कि वातावरण के लिए ख़राब होता है, लेकिन जो पेड़ की छाँव की तुलना नहीं कर सकते। तो छाँव, वो लड़का जब थक जाता था तो उस पर सो जाता था। ये नया शब्द है छाँव, अर्थ है छाया। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। अब वह पेड़ पर खेलने नहीं आता। आपको पता है अब जो बड़े लोग होते हैं अब पेड़ पे क्या खेलेंगे, तो वो नहीं आता था। पेड़ अकेले दुखी होता, तो पेड़ अब अकेला हो गया। पहले रोज़ लड़का आता था, उसके फल खाता था, खेलता था। अब वह रोज़ नहीं आता और पेड़ अकेला महसूस करता है। लड़का एक दिन जब पेड़ के पास आया तब पेड़ बहुत खुश हुआ। वह बोला, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी शाखाओं पर झूलो, मेरी छाया में खेलो। तो बहुत दिन के बाद जब लड़का आता है तो पेड़ ये उसकी बात दोहराता है कि आइए आप भी खेलिए, बहुत दिन के बाद आए हैं, फल खाइए, झूलो इसमें। तो क्या है, लड़का कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो लड़के ने आके मांग की पैसे की। उसने कहा, अब मैं खेलने की मेरी उम्र नहीं है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, मेरी अब ज़रूरतें बढ़ रही हैं। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, बस फल हैं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाज़ार में जाकर बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उसने फिर भी मदद की, कही कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं, पेड़ के पास कहाँ से पैसे आएंगे, हाँ मेरे पास फल हैं, उसे तोड़ के बाज़ार में बेच दो तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लड़का पेड़ के फल तोड़कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई वर्ष बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। पेड़ सब कुछ देने के बाद भी हम देख रहे हैं पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ को कोई दुख नहीं, उसे नहीं लगा कि उसके सारे पेड़
फल खत्म हो गए। तो पेड़ हर बार हर अवस्था में खुश था। तो ये बार बार आपको ये वाक्य सुनने को मिलेगा, पेड़ अभी भी खुश था। तो कई वर्ष बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। उसने कहा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? वो लड़का बड़ा हुआ, युवक बना, अब उसकी शादी की बारी आई। शादी के लिए उसको घर की भी ज़रूरत थी। उसने फिर पेड़ से मांग की कि क्या तुम मुझे पेड़ दे सकते हो, अरे मुझे घर दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना सकते हो। तो पेड़ ने कहा कि घर तो मेरे पास नहीं है कि मैं दे दूँ, हाँ मेरे पास शाखाएं हैं, अगर तुम मेहनत करोगे मेरी शाखाओं को काटो और अपने लिए एक घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट कर ले गया। पेड़ का बचा तना बस तना बचा रह गया था। पेड़ अभी भी खुश था। तो युवक ने सारी शाखाएं काट दी। अब पेड़ के पास क्या था? तना बचा था। लेकिन पेड़, सबसे बड़ी बात, वो अभी भी खुश था क्योंकि उसने अपने दोस्त की मदद की। तो पेड़ बहुत ही दानी होता है। फिर क्या हुआ? अब आगे बहुत साल बीत गए। अब वो बहुत दिनों तक वो लड़का आया ही नहीं। अपना उसने घर बना लिया था और रह रहा था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का व्यक्ति बन गया था। एक दिन वह पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? तो व्यक्ति अब अधेड़ उम्र, अब उसकी युवा अवस्था ख़त्म हो गई थी। अब वो युवा नहीं रहा था। तो जो युवा नहीं होता है वो अधेड़ उम्र में चला जाता है। तो अधेड़ उस उम्र उसे कहते हैं जिसकी युवा अवस्था ख़त्म हो जाती है। वो व्यक्ति वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस पेड़ के पास फिर आता है और कहता है कि मुझे मछली का शिकार करने के लिए अपनी एक नाव चाहिए। उसे पता था पेड़ बहुत मदद करता है, वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही देगा, क्योंकि आज तक पेड़ ने उसको कभी निराश किया ही नहीं। तो उसने यही बात कही कि मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए, क्या आप मुझे नाव दे सकते हो? फिर क्या पेड़ ने कहा? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बना ली। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूठ बचा था। ठूठ क्या होता है? पेड़ का नीचे का हिस्सा, जड़ और जरा सा तना, इसे छोड़ दिया जाता है। पेड़ काटने वाले इतना छोड़ देते हैं क्योंकि तना किसी काम, जो जड़ होती है काफ़ी गहरे में होती है और किसी काम की नहीं होती, और जरा सा तना जो काटने के बाद हिस्सा बच जाता है उसको ठूठ कहा जाता है। तो पेड़ ने अपने मित्र की तभी भी मदद की, और उसका जो मित्र था काफ़ी स्वार्थी था। हम देख रहे थे बार बार, एक तो मांगने के लिए भी चला जाता था, उसने पेड़ को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन पेड़ कभी दुखी नहीं, क्योंकि पेड़ दानी होता है। अब केवल पेड़ में क्या बचा था? ठूठ, जड़ जो कि ज़मीन के अंदर होती है, धरती के अंदर होती है, और तने का जो कटा हुआ नीचे का हिस्सा है वो बचा था। अब क्या हुआ? इस तरह कई साल बीत गए। अब वो व्यक्ति कब आता था? जब उसको ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे कभी नहीं अपने दोस्त से मिलने आता था। तो यही बात उसमें कही गई। फिर क्या हुआ? उसको हम पढ़ते हैं। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। अब वो बूढ़ा हो गया था। पेड़ ने तुरंत उसे पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका दोस्त आया था। पेड़ की याददाश्त बहुत अच्छी थी। उसने पहचान लिया कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये तो वही लड़का है जो बचपन में मेरे डालियों पे लटका करता था। उसने बोला, वो खुश भी हुआ, खुशी के मारे उससे बोलते नहीं बन रहा। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिससे तुम लटक कर
झूल सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ। पेड़ कहता है कि पहचान जाता है उस बूढ़े व्यक्ति को, कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था लेकिन अब मेरी क्या हालत हो गई है, तुमसे छुपी है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब बताओ मैं क्या दूँ। बूढ़ा आदमी ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल भी नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखाओं से लटक कर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम भी अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। व्यक्ति ने कहा कि अब सुस्ताने का एक नया शब्द है, विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए नया आपको शब्द है, सुस्ताना। सुस्ताने कहते आराम करने के लिए, आराम करने के लिए। सुस्ताने का अर्थ होता है आराम करने के लिए। तो अब उसे कोई ज़रूरत नहीं था, उसने कहा कि अब ना मेरे दांत बचे हैं, ना ताकत बची है कि मैं तने पे चढ़ूं, झूलूं या फल खा सकूं, अब तो मुझे आराम करने की कुछ बराबर जगह चाहिए थी। तो फिर आओ और मेरे ठूठ पर शांति से बैठो। अभी भी जो पेड़ था अपने मित्र को बड़े प्यार से बुलाता है, कहता है कि आओ, जो मेरा ठूठ बचा हुआ है वह चैन से शांति से बैठने के लिए आपके लिए है। और व्यक्ति भी उस ठूठ पे बैठकर सुस्ताने लगता है। पेड़ अभी भी बहुत खुश था। तो सब कुछ देने के बाद भी हम देखते हैं पेड़ खुश ही रहता है। ये था हमारा पाठ। आज हम करेंगे शब्द अर्थ। इस पाठ के शब्द अर्थ मुहावरे। तो ये मैं फिर से एक बार बता दूं, इस पाठ में मुहावरे नहीं हैं। कुल मिला के हमारे पास शब्द अर्थ हैं, उनको ही हम लिखेंगे और फिर हम इसके मौखिक प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो करते हैं शब्द अर्थ। तो इस पाठ के बारे में यही है कि इसमें मुहावरे नहीं है, जो भी है शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ हम कॉपी पे लिखते ही हैं, नोट कर लीजिए एक बार फिर से। तो आपका आज का गृह कार्य क्या क्या है, जरा उसको मैं पहले गृह कार्य भी लिख देता हूँ, बाद में शब्द अर्थ लिखूंगा। तो आज का गृह कार्य, तो पहले लिखित में कौन कौन सा आपको काम करना है। एक पेज सुलेख लेकर एक पाठ से संबंधित चित्र बनाना है। पाठ से संबंधित होना चाहिए चित्र, और उसमें रंग भी भरना है। ये चित्र कैसे होगा, पाठ से संबंधित। जैसे आप कोई पेड़ बना दीजिए, हरा भरा पेड़, ये चित्र हो गया, यही पेड़ की कहानी है। तो इसके अलावा आज हम एक आपको शब्द अर्थ भी करवाएंगे, उसे भी लिखना है शब्द अर्थ और लिख करके याद करना। ये लिखित काम हो गया। मौखिक में आपको, मौखिक में पठन अभ्यास, ये मैंने आज करवाया था आपको, पाठ का पठन अभ्यास। यही है आज का आपका गृह कार्य। लिखित में एक पेज सुलेख लेकर चित्र बनाना है, पाठ से संबंधित, और रंग भी भरना है। पेड़ का चित्र बना सकते हैं, आसानी से बन जाता है। शब्द अर्थ अभी मैं लिखवा रहा हूँ, और मौखिक में, ओरल में आपको इस पाठ का पठन अभ्यास करना है। तो चलते हैं अपने शब्द अर्थ। तो ये था हमारा गृह कार्य, आपने नोट कर ही लिया है। अब हम चलते हैं शब्दार्थ।
इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है, तो हमें शब्द अर्थ ही हम लिखते हैं। शब्द अर्थ पहला है शाखा। शाखा का अर्थ होता है डाली। शाखा का अर्थ डाली होता है, टहनी होता है। शाखा, टहनी, डालियाँ, ये समानार्थक शब्द हैं इसके। तो शाखाओं से हम देखे थे, बच्चा जब छोटा था, पाठ के अनुसार इसका अर्थ बता दें, जब बच्चा छोटा था तो शाखा पर झूला करता था, और जब बड़ा हुआ उसने उसी शाखाओं को काट करके अपने लिए घर बना लिया। तो दूसरा था छाँव। छाँव तो मैंने आपको बताया, छाँव, छाँव का अर्थ होता है छाया। छाँव का अर्थ होता है छाया। तीसरा है अधेड़। अधेड़, अधेड़ का अर्थ होता है युवा अवस्था को पार किया हुआ व्यक्ति। युवा अवस्था को पार किया हुआ, अवस्था को पार किया हुआ, पार किया हुआ व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति ने अपनी युवा अवस्था पार की। चौथा है हमारा अधेड़ उम्र के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जिसकी उम्र 40-45 से ऊपर होती है। 40-45 से जिसकी ऊपर उम्र होती है, हम उसे कहते हैं वह तो अधेड़, उम्र के हिसाब से अधेड़। तो युवा अवस्था के बाद अधेड़ अवस्था आती है, तो यही लिखा है। अगला है हमारा ठूठ। ये क्या है? ठूठ। ठूठ, ठूठ पेड़ के तने का जड़ से लगा हुआ हिस्सा, पेड़ के तने से, पेड़ के तने का जड़ से लगा, जड़ से लगा हुआ हिस्सा, लगा वह हिस्सा जिनमें शाखाएं, जिसमें शाखाएं और पत्ते नहीं हो, जिसमें शाखाएं या पत्ते ना, तो उसमें वह हिस्सा जिसमें तना ना हो, शाखाएं ना हो, पत्ते न हो या नहीं हो। तो ये था ठूठ। हमने बताया था अंत में क्या था, पेड़ के पास बस ठूठ ही बच गया था, जिसमें कि वो बूढ़ा व्यक्ति सुस्ताने आया था। ये अंतिम हमारा शब्द था, ये सुस्ताने। सुस्ताने का अर्थ होता है आराम करना। सुस्ताने, सुस्ताने का अर्थ मैंने आपको बताया था आराम करना, आराम करने, आराम करना। तो अंत में हमने देखा कि वह व्यक्ति उस पेड़ के पास बस आराम करने ही आया था, सुस्ताने ही आया था। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं, और आपको आज का गृह कार्य करना है। या ध्यान से देखिएगा, ये हमारे शब्दार्थ हो गए। इसे नोटबुक में लिखना है और आपको याद करना है। ये हमारा गृह कार्य हो गया। तो हमने अपना शब्दार्थ लिख लिया है और आप इसे
याद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।